तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में कोलोनाइजरों ने अवैध कॉलोनी बसा दी थी, जिस पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला और प्राधिकरण की शिकायत के आधार पर बादलपुर थाने में 5 नामजद और 15 अज्ञात सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी हृदेश कुमार ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर ही सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब इन लोगों पर आरोप था कि उनके द्वारा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। इतनी पाबंदियों के बाद भी कॉलोनी काटी जा रही थी, जिस पर प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के आदेश पर बुलडोजर चला के कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही बादलपुर कोतवाली में 5 लोगों को नामजद करते हुए 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन बादलपुर पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी कोलोनाइजर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ इन अवैध कॉलोनियों में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा करके अपने प्लॉट बुक कराए थे, वो लोग अब अपने प्लॉट या फिर पैसे वापस लेने के लिए कोलोनाइजरों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस संदर्भ में बादलपुर थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें तत्समय ही 11 फरवरी को 5 नेम और 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण के द्वारा अवैध रूप से बसाई हुई कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है और कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बादलपुर थाने में जब सहारा सिटी में कुछ कॉलोनाइजरों के द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी बसा ली गई, तो प्राधिकरण की टीम ने वहां पर कार्रवाई की और बादलपुर थाने में तहरीर भी दी, जिसके बाद 5 नामजद सहित कुल 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। प्राधिकरण के द्वारा मुकदमे तो दर्ज करा लिए जाते हैं और प्राधिकरण इन मामलों में मुकदमे दर्ज कर भी लेती है, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हो पाती है। अभी भी बादलपुर वाले मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जो प्राधिकरण की तरफ से साक्ष्य दिए जाने हैं, जो कागजात दिए जाने हैं, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। अभी वह कार्रवाई चल रही है। जब वे कागजात और साक्ष्य पूरे हो जाएंगे तब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी भी की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता भूपेश जुड़ गए हैं। भूपेश, फिलहाल ये बताइए ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि नामजद लोगों के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल अभी क्या अपडेट है? भूपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? भूपेश जी, भूपेश, आपने सवाल सुना या हम एक बार फिर से दोहराऊं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए सुरभि, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। जो प्राधिकरण के सीईओ हैं एनजी रवि, उनके द्वारा कॉलोनाइजरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो अधिसूचित जमीन है, वहां पर जिस तरह से कॉलोनाइजरों ने जगह जगह पर कॉलोनियां अवैध रूप से बसाई थी, उनको ध्वस्त किया गया है और उसके बाद जो कॉलोनाइजर है उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक जो उसमें केवल जांच चल रही है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 5 नामजद सहित कुल 15 अज्ञात लोग हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी और उस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा ये 11 तारीख में दर्ज हुआ था और अभी तक जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें जो साक्ष्य हैं अभी वो दिए जाने बाकी हैं और क्योंकि दूसरा पक्ष है वो भी अपनी तरफ से इसमें कागजात देता है और जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। देखना यह है कि इनकी गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है, क्योंकि कॉलोनाइजर लगातार प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाते हैं। भोले भाले लोगों को उनके द्वारा वो प्लॉट बेच दिए जाते हैं और जो भोले वाले लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में कम दामों में उनको एक अपना आशियाना मिलता है, मकान मिलता है, तो इस वजह से वो लोग फंसते हैं और वहां पर अपना मकान खरीद लेते हैं। और उसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जब कार्रवाई होती है, क्योंकि वो जमीन प्राधिकरण की होती है और उस पर ये कॉलोनी बसाई जाती है और प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई होती है, तो इसमें वह भोले वाले लोग फंसते हैं। इसी वजह से प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन जो इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है उससे लोगों को तो निराशा होती है, साथ ही जो कॉलोनाइजर है उनके भी हौसले हो जाते हैं। जी सुरभि।
बिल्कुल। भूपेश, इस बीच किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बात हुई है जिन्होंने अपने प्लॉट के लिए, मकान के लिए बुकिंग कराई हुई थी, क्योंकि वो कॉलोनाइजर के चक्कर काट रहे, दफ्तर जा रहे हैं बार बार, तो इस बीच अगर आपकी किसी से बात हुई है तो क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, ऐसे काफी लोग हैं। उन लोगों का कहना है कि हमने अपनी जो गाड़ी कमाई थी, लाखों रुपए यहाँ पर निवेश कर दिए, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यहाँ पर ये जो किसी की तरफ से कनेक्शन दिए गए हो या अन्य चीजों नक्शा पास हो, सब चीजों उन्हें बताया जाता है, बकायदा इसकी ऐड की जाती है अखबारों से लेके जगह जगह पर, और लोगों को विश्वास हो जाता है कि जितनी भी कॉलोनियां हैं वो अधिक सही कॉलोनियां हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मकान खरीद लेते हैं, की तरफ से नहीं पता है, और प्राधिकरण जब उनको तोड़ने के लिए जाता है या उन्हें तोड़ देता है, तब जाकर उन लोगों को पता लगता है कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी यहाँ पर अवैध रूप से बसाई गई थी। तब उन्हें लगता है कि उनको ठगा गया है। इसके बाद उन लोगों के द्वारा, अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा में काफी ऐसे मुकदमे हैं जो कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इससे ज्यादा इकोटेक 3 में भी कई ऐसे मुकदमे जो लोगों को प्रलोभन देकर के वहां पे प्लॉट दे दिए गए और बाद में प्राधिकरण या प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर वहां ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल लोग चाहते हैं कि ऐसे कानूनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे ये किसी भी तरह के कानून बसाने से बचे।